हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूँ सभी का पीपल्स एकेडमी पे। नेचुरल सिस्टम हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। उसके बाद उस पर आधारित जो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे वो भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डील कर लिए थे। आई होप आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसमें बहुत लोगों को डर भी लगता है। ठीक, उस टॉपिक का नाम है, जैसा कि लिखा होगा, इंडिसेस एंड सर्ड्स। हिंदी में बोलते हैं इसको घातांक, और सरणी को हिंदी में बोलते हैं, सर्ड्स को बोलते हैं करणी। इंडिसेस को घातांक बोलते हैं, सर्ड्स को बोलते हैं करणी। अब घातांक आतंक तो बहुत होता है कुछ बच्चों के मन में। ठीक, आज वो आतंक निकलने वाला है, बहुत क्रिस्टल क्लियर होने वाला है कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में। अब बात आती कहाँ से है, ये घातांक शब्द कहाँ से आया? पहले हम लोग घातांक डिस्कस करेंगे, उसके बाद शर्ट्स। ठीक, तो पहले हम जनरली बात करते हैं घातांक की। तो घातांक शब्द बना है घात से। किससे बना है? घात से। घात को अंग्रेजी में बोलते हैं पावर। वाली पावर नहीं, बल, मसल्स पावर वाली नहीं। यहाँ पे घात का मतलब अलग है, बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग 2 को फिर 2 से गुणा करें, पता है हमें, तो दुना 4 होता है, 4 लिख सकते हैं। पर इस मान लीजिए यही 3 बार किया जा रहा है। ठीक, फिर अगर मान लीजिए हम 2 को 4 बार गुणा करते हैं, ठीक, तो ऐसे अनंत बार किया जा सकता है। तो इनको लिखने का एक तरीका बताया गया, क्या कि यदि किसी नंबर को बार बार गुणा किया जाता है, सेम नंबर को, ठीक, तो उसको जितनी बार गुणा किया जा रहा है उसको उस संख्या ऊपर लगा दें। जैसे यहाँ पे 2 को कितनी बार, 3 बार गुणा किया है, तो हमने लिख लिया 2 और छोटा सा 3 ऊपर बना दिया। यही कहलाएगा घात। क्या कहलाएगा? घात। ये 2 की घात है। इससे हम जान जाएंगे कि 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। ठीक, इसी तरह यहाँ पे 2 को कितनी बार गुणा किया है, 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। अब ऐसे मान लिए लिखा है 5 की घात 3, तो हम इससे हम समझ गए, क्या समझ गए कि 5 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। ठीक, अब जब ये इस तरीके से लिखते हैं तो याद रखिएगा, जो नीचे वाली संख्या है, यानी ये जो 5 है, इसको बोलते हैं आधार, यानी अंग्रेजी में बात करें तो बेस। और ये जो ऊपर छोटा सा लगाते हैं, इसको बोलते हैं पावर या घात। उम्मीद करता हूँ कि आधार और घात समझ में आ गया होगा। ठीक, तो घातांक कुछ नहीं है। घातांक जब किसी नंबर को कई बार सेम मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो कितनी बार गुणा किया जा रहा है ये बताता है ऊपर लिखी हुई एक छोटी सी संख्या, जो ऊपर कॉर्नर, राइट कॉर्नर पर लिखी जाती है। ठीक, वही उस संख्या की घात कहलाती है। और जो आधार होता है नीचे वाला, उसको आधार या बेस कहते हैं। ठीक, ये तो पावर और बेस की बात होगी। अब इन पे आधारित काफ़ी नियम होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस, हिंदी में बोलते हैं घातांक के नियम। ठीक, तो आइए पहले हम लोग कुछ घातांक के नियम डिस्कस करते हैं। लॉज ऑफ इंडिसेस बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, क्योंकि अब मैं वो टर्म्स यूज़ करूंगा जो आप कहेंगे पता नहीं क्या यूज़ कर रहे हैं। ऐसे मान लिया अभी मैं बताऊं कि अगर आधार सेम है तो घात क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हमने यहाँ लिखा है x, तो कहेंगे सर आप पढ़ा रहे हैं गणित और यूज़ कर रहे हैं XYZ ना, तो XYZ या वेरिएबल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ। अंतर क्या होता है कॉन्सोनेंट और वेरिएबल में, ये भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए, गणित में जो अंक, मैथ्स में हम लोग 2 तरीके के डिजिट्स पढ़ते हैं। एक तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स, और दूसरे होते हैं वेरिएबल। ये समझ लीजिए, कांस्टेंट टर्म जिसको बोलते हैं अचर संख्या, क्या बोलते हैं?
अचर संख्या, अब वेरिएबल माने चर संख्या। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, नाम से क्लियर है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो। आप 5 किलो चीनी भारत में खरीदिए, वही जाके अमेरिका में तौलिए, कितनी आएगी? 5 किलो। यानी जो 5 की वैल्यू है वो जितनी भारत में है उतनी ही क्या है, अमेरिका में है। 5 में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं। मतलब ऐसी संख्याएं जिनकी वैल्यू फिक्स हो, चेंज ना हो किसी भी सिचुएशन में, तो ऐसे वेरिएबल, ऐसे संख्याओं को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। इसमें कोई भी संख्या ले सकते हैं, 7, 5, 3, कोई भी, ये सब क्या है? अचर संख्या। इनका मान यही रहने वाला है, 3 का मतलब 3 ही रहेगा। आप ऐसे कहीं भी दिखाएंगे इनको 3 ही बोला जाएगा, चाहे भारत में, चाहे जापान में, चाहे कोरिया, कहीं भी जाइए, ठीक। ये दिक्कत नहीं होती। दिक्कत यहाँ होती है क्योंकि इनका यूज़ जो है वेरिएबल्स का, इनका यूज़ होता है बीजगणित में, ठीक। बीजगणित क्लास 6 से शुरू होती है। हम भी 5th तक बड़े अच्छे थे मैथ्स में पढ़ने में, जब बीजगणित आई तो टाटा फेस हो गई हालत, क्योंकि समझी में ना है, पता नहीं कहाँ से एक्स वाई जेड आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को समझी में नहीं आता था। बाद में समझ में आया कि ये भी संख्याएं हैं, ठीक। तो समझिए वेरिएबल्स क्या है। देखिए मान लीजिए हम बताते हैं, आज मेरी उम्र है 21 साल 6 महीने, हाँ इतनी ही है। अब मान लीजिए हम जाते हैं अमेरिका। अमेरिका जाने में मान लीजिए हम पैदल चलते हैं, मान लो 1-2 साल लगेगा पहुंचने में, तो हम कितने हो गए? 2 साल मान लिए, तो 23.5 साल। यहाँ पे हम 21.5 साल के थे, वहाँ पहुँचे तो कब कितने के हो गए? 23.5 साल। हमारी एज क्या कांस्टेंट है? नहीं, ये समय के साथ क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी क्वांटिटी जो सिचुएशन के साथ, भिन्न भिन्न सिचुएशन का बदल जाएं, उनको बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक। अब होता क्या, इनका यूज़ कैसे आएगा, मैथ्स में कैसे आएगा? मान ली बोला जाए कि जब किसी संख्या से 5 को गुणा किया जाए तो गुणनफल 15 होता है। अब यहाँ समीकरण क्या बन रही है? जब किसी संख्या को 5 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 15 मिलता है। तो बताओ संख्या कौन सी है? तो मान लें, क्या मान लें? मान लें कि हमने 5 को किससे गुणा किया, वो कोई संख्या x है, ठीक। गुणनफल कितना है? 15। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो x होगा वो क्या होगा, जाहिर सी बात है 3 होगा, क्योंकि 5 3 15, ठीक। दूसरा उदाहरण है, हम किसी संख्या को अगर 10 से भाग करते हैं तो हमारा भागफल 3 आ रहा है। तो बताइए वो संख्या कितनी? अब यहाँ देखिए, किसी संख्या को जब 10 से भाग दे रहे हैं तो भागफल कितना आ रहा है? 3। तो जाहिर सी बात है वो x क्या होगा, यहाँ पे 30 ही तो होगा। अब देखिए इस समीकरण में x का मान था 3, यहाँ पे x का मान आ रहा 30, तो क्या x कांस्टेंट है? नहीं। जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जा रहे हैं इनका समीकरण के हिसाब से आंसर निकलेगा, ठीक। तो ऐसी संख्याएं जिनका मान नियत नहीं है, फिक्स नहीं है, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। इनका मैथ्स में धड़ल्ले से यूज़ होगा। जितने भी फॉर्मूले हम लोग याद करेंगे वो सब किस में? वेरिएबल्स के फॉर्म में याद करेंगे। अलजेब्रा पढ़ेंगे सारे, उसमें भी हम लोग वेरिएबल्स का यूज़ होता है। तो ये समझ लीजिए कांस्टेंट और वेरिएबल में ये डिफरेंस होता है, इसलिए वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं, ठीक। इनकी आवश्यकता पड़ती है, अभिन्न भाग हैं गणित के, इनको आपको समझना ही पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों ने अंतर समझ लिए होंगे कि चर और अचर में अंतर क्या है। अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस। लॉज ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब यही है। अब नियम क्या है? पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि अगर 2 घातांक हैं, ठीक, और उनको आपस में गुणा किया जाता है, 2 घातांक हैं जिनका आधार सेम है, अगर उनको गुणा किया जाता है तो उनकी घात जुड़ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान ली 5 की घात 3 है, इसको हमने गुणा किया 5 की घात 2 से। तो घातांक का नियम क्या कहता है कि यदि घातांक गुणा किए जा रहे हैं और उनका आधार सेम है, देखिए यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, बेस सेम होना चाहिए, तो पावर क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। याद रखना 2 ही कंडीशन है, एक बेस सेम होना चाहिए, दूसरा गुणा होना चाहिए, तभी आप जोड़ेंगे। तो क्या होगा, जो आंसर होगा उसमें घात जुड़ जाएंगी, यानी 3 और 2 जोड़ लेंगे, यानी ये बन गया 5 की घात 5। यानी इसका आंसर क्या है? ये। क्या समझे कि यदि
बेस सेम है और गुणा किया जा रहा है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक, इसको जनरलाइज वे में लिखें तो इस नियम को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर a प्लस b। ये जनरल फॉर्मूला है, ये हमने आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है यदि कई घातांक हैं, कोई घातांक है, उनको हम भाग कर रहे हैं और उनके आधार क्या हैं, बराबर हैं, तब उनकी घातों को घटा दिया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लिए लिखा है 7 की पावर 5 भाग 7 की घात 3, ये है। क्या करेंगे, घातांक का नियम क्या कहता है कि अगर भाग कर रहे हैं, आधार सेम है, तो उनकी घात घट जाएंगे। अच्छा, किस में से किस में घटाएंगे, ये हमने बताया था, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक। तो भाज्य की घात से भाजक वाली घात घटाएंगे, यानी 5 में से 3 घटाएंगे। हमेशा आगे वाले में से घटाएंगे, पीछे वाले गड़बड़ कहाँ होती है अभी बताऊंगा आगे। तो 5 में से 3 ये गया तो बचा 7 की घात 2, यही इसका आंसर। ठीक, इसको अब जनरल अगर फॉर्मूला बनाएं तो ये होता है ऐसे कि x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b, ये बराबर होगा x की पावर a माइनस b। ठीक, इसी में अगर मान लीजिए कहीं ऐसा मिल जाए आपको 3 की घात 4 डिवाइडेड बाई 3 की घात 6, अब इसका आंसर बताइए। तो देखिए बेस सेम है, जाहिर सी बात हमें पता है क्या करेंगे, घातों को घटाया जाएगा। अब किस में घटाते हैं, 6 में से 4 गया 2 लिख दें, नहीं, इसमें से ये वाली घटानी है, यानी 4 माइनस 6 करना है। 4 में से 6 गया तो अब तो बता ही लेंगे आप लोग, कितना, 2, और भी कौन सा, -2। क्यों, क्योंकि 6 बड़ा है इसलिए साइन माइनस का लगाया। समझ गए, पावर इसमें से ये वाली घटानी है। ठीक, क्लियर। अब तीसरा नियम देखते हैं हम लोग। तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर मान ली कोई घातांक है, मान ली 2 की पावर 4 और इस पे फिर घात लगी है, अब क्या किया जाए? जब घात की घात लगी हो तो याद रखना घात को गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगी, घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, ये 4 ये 2 गुणा हो गया तो 2 की पावर 8। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। जब घात की घात लगी होगी तो हम लोग घात को आपस में गुणा कर लेंगे, वही आंसर। अगला नियम, इसको स्टार बना लीजिए। स्टार क्यों बनाना है बताते हैं। मान ली किसी संख्या की घात 0 लगी है, इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, किसी भी संख्या की अगर घात 0 लगी है, 0 लगी है, तो उसका आंसर 1 होगा। ये 1 लाख रुपए का समझ लो है कॉन्सेप्ट। ठीक, कहने मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर है, मान लो x नंबर है, पावर 0 है, तो उसका मान वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। कोई भी संख्या, मान लो 1 लाख की पावर 0 है तो भी 1। ठीक, कोई भी संख्या हो, अगर घात 0 है तो उसका मान जो होगा वो 1 होगा। अगला कॉन्सेप्ट, पांचवा नियम क्या कहता है, मान लो कई संख्याएं गुणा की जा रही हैं, घातांक हैं जो गुणा किए जा रहे हैं और उनके आधार अलग अलग हैं। ठीक, आधार अलग अलग हैं पर घात सेम है। जैसे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 गुणे 7 की घात 3। अब इसका आंसर, एक तो तरीका है पहले अलग अलग वैल्यू रखें गुणा करके फिर गुणा करें, एक और तरीका होता है। अब क्या करें, जो आधार हैं इनको आप इंडिविजुअली गुणा कर लें अलग, और जो घात है वो कॉमन रूप से ऊपर लगा सकते हैं। जितने भी नंबर हो, यहाँ तो 3 थे मैंने 3 लिया, अब जितने, अगर घात सेम है तो आप आधार, जितने भी आधार उनको गुणा करके वो कॉमन घात लगा सकते हैं। बस याद रखिए घात सेम होनी चाहिए। ठीक, तो ये नियम भी याद रखिएगा। अब ये तो हो गए मोटे मोटे 5 नियम, बाकी बहुत सारे मैथमेटिकल फार्मूला भी यूज़ होंगे जो कि इंडिसेस में उनको सॉल्व करने में यूज़ होंगे, वो भी बताए जाएंगे। पर अभी हम इन पे बेस कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं ताकि आप लोग कुछ कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ हमने घातांक सीखा है। चलिए इसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लेते हैं। ये है
3 की घात 2 गुणे 3 की घात 4 डिवाइडेड बाई 3 की घात 5। अब हमें इसको सॉल्व करना है जो हमने नियम बताया उसके आधार पर। ठीक, तो पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने नियम कि अगर घात आधार अगर बराबर है, सेम है और गुणा किया जा रहा है तो घात क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी यहाँ घात जुड़ जाएंगे तो 2 + 4 और बटे में जो वही रहने दीजिए। ठीक, उसके बाद आगे कर देता है। यहाँ जोड़ के कितनी होगी 3 की घात 6 और ये नीचे कितना था 3 की घात 5। अब क्या बताए थे, अगर आधार सेम है और भाग किया जाए तो घातें क्या होती थी, घट जाती थी। और किस में से घटाएंगे, ऊपर में से नीचे वाली। तो इसका आंसर होगा 6 - 5 यानी 3 की घात 1। 1 लिखा जाएगा नहीं, 1 का मतलब वही संख्या, तो इसका आंसर यानी 3। किसी भी संख्या की घात अगर 1 है मतलब वही नंबर, पर अगर किसी की संख्या की घात 0 है तो मतलब 1। ठीक, ये अंतर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लिए ऐसे 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 2। ठीक, यही 3 लीजिए। अब क्या करें, पहले देखिए गुणा भी है, यहाँ गुणा भी है, यहाँ भाग भी है। पहले क्या करें, भाग। ठीक, आधार बराबर, देखिए ये जरूर चेक कर लीजिएगा बेस सेम होना चाहिए। आप लोग पता चले घातांक के ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं, आधार ही ना देखें सीधे घटाक चले आए, पर क्या आप ही ने तो पढ़ाया था। पहले देखना है क्या भाग हो रहा है यानी घटेगा, और आधार सेम है। अब चेक कर लिया हमने, तो इन दोनों को देखें 4 × 4 भाग 4 की घात 5, तो हम घटा दें किसमें, 4 से 5 घटा दें तो ये आ जाएगा 4 की घात 4 - 5 और आगे गुणे में है 4 की घात 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 की घात -1, क्योंकि बड़ा कौन सा है 5 का, इसलिए -1 गुणे 4 की घात 2। अब मल्टीप्लाई किया जा रहा है, बेस क्या है सेम है। अब क्या होगा, पावर ऐड हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे 1 और 2 4 की घात 3 कर देंगे। नहीं भैया, विद साइन जोड़ेंगे। जोड़ने मतलब ये नहीं कि आप जोड़ दें खाली संख्याओं, साइन भी देखना है। तो यहाँ 4 की घात -1 + 2 कितना होगा 4 की घात 1, क्योंकि -1 और +2 घटाया गया 1 आया। साइन किसका रहेगा, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बड़ा ये है। 4 की घात 1 यानी 4, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा भैया कि नहीं। एक और लेते हैं टिपिकल एग्जाम्पल। देखिए मान लीजिए कभी क्वेश्चन ऐसे दिया, अब कहेंगे सर इसमें तो घातांक लगेगा ही नहीं ना, क्यों, क्योंकि संख्याएं अलग अलग है कि नहीं। संख्याएं अलग हैं, पर अगर आप इनको मन की आंखों से देखें, थोड़ा सा दिमाग ला के देखें, तो 16 को हम लोग कैसे ले सकते हैं, जैसे कि भी बताया था। देखिए 2 की घात 1 यानी 2, 2 की घात 2 यानी 4, 2 की घात 3 यानी 8 और गुणा कर लीजिए। 2 की घात 4 यानी 16, 2 की घात 5 यानी 32, 2 की घात 6 यानी 64, 2 की घात 7 यानी कितना हो गया 128 और 2 की घात 8 यानी 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा 256, 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा 512 और 2 की पावर 10 कितना हो जाएगा 1024। ये 2 3 4 का आप याद रखिएगा, मैंने 2 का बताया, इसी तरह 3 का लिखिएगा कम से कम 5-6 प्लेस तक यहाँ तक। ठीक, 4 का भी लिखिएगा, कुछ ज़रूरी होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ है 16, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4 लिख लिया। ठीक, ऊपर जो घात लगी थी एज इट इज़ उतार लिया। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3 लिख लिया, जो उस पर घात लगी थी एज इट इज़ उतार लिया। नीचे देखो 4, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, ऊपर पावर कितनी है उसकी 6 लिख लिया। अब आप कहेंगे हाँ सर अब कुछ दिख रहा है हमें, बेस सेम सेम। अब नियम लगाए कौन सा,
जो भी छठा नियम बताया, क्या अगर घात की घात लगी है तो घात क्या हो जाएंगे, आपस में गुणा हो जाएंगे, तो गुणा कर लीजिए। यहाँ है 4 की घात 2, तो इनको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 की घात 4 दूनी 8। फिर यहाँ गुणा करेंगे तो 2 की घात 3 त्रिका कितना हो गया 9, और यहाँ गुणा करेंगे तो 2 की घात 12। अब कहेंगे सर अब समझ में आया, हाँ अब तो आएगा ही। अब बेस सेम गुणा हो रहा है, क्या करें, घात जोड़ दें, तो 2 की पावर 8 + 9 अपॉन 2 की पावर 12 हो गया। अब जोड़े, 8 9 कितना होता है 17, तो 2 की पावर 17 अपॉन 2 की पावर 12। अब देखिए आधार सेम है, भाग किया जा रहा है, घात क्या होंगी, घटाई जाएंगे। किस में से घटाना है, ऊपर से नीचे वाली घटाना है, तो 17 में से 12 गया तो 5, 2 की पावर 5, या तो यही आंसर छोड़ दीजिएगा। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो 2 की पावर कितना होता है 32 भी हो सकता है। ठीक, ये हम लोगों ने उससे थोड़ा सा बेहतर किया। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग का जो फेवरेट डिजिट है 1, उस पर मान लिए है 1 की घात 4 बड़ा ब्रैकेट ऑन 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 0 ना माइनस छोटा ब्रैकेट ऑन 1 की घात 7 प्लस 1 की घात 3। ठीक, इसको सॉल्व करना है। अब भैया देखिए, 1 पे आप कोई भी घात लगा लीजिए, कोई, मान लीजिए हम लगाते हैं 1 की घात 5, यानी 1 को कितनी बार गुणा करें 5 बार स्वयं से, 1 2 3 4 5, कोई फर्क पड़ा नहीं। ठीक, लिख लीजिएगा 1 पे आप कोई भी घात लगा लीजिए, अनंत लिख लीजिए, आंसर कितना आएगा 1। तो अभी कुछ क्वेश्चन बचे ही नहीं। 1 की घात 4 यानी 1, 1 की घात 3 यानी 1, 1 की घात 0 हो तो भी 1, बताया था क्या 0 अगर किसी की घात है तो कितना होगा आंसर 1, माइनस 1 की घात 7 भी कितना होगा 1, और 1 की घात 1 भी कितना होगा 3 भी होगा 1। ठीक, अब जोड़ लीजिए, ये 2 हो गया, तो 1 + 1, और ये माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2। ठीक, अब देखिए 1 1 2 हो गया, और 2 - 2 बचा, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 1 को 0 से बड़ा करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी इसका आंसर हो गया 0। ठीक, एक और लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। देखिए क्वेश्चन 27 की पावर 2, इसको एक और देखो, जो पावर 2 होती है तो इसको एक और टर्म से पढ़ सकते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं, तो इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं 27 का स्क्वायर। ठीक, 3 को पावर 3 भी बोलो, चाहे इसको एक और नाम होता है क्यूब, तो इसको आप पढ़ सकते हैं 3 का क्यूब, या हिंदी में पढ़ें तो 3 का घन, और इसको बोल सकते हैं 27 का वर्ग। ठीक, अगला ये 81 का स्क्वायर 243 × 3 की पावर 2। अब हमें ये सॉल्व करना है। अब आप इसमें फिर कंफ्यूज हो रहे कि सर 3 तो 2 बार दिख रहा है, बाकी सब अलग अलग है। कोई टेंशन नहीं लेना, जैसे ये नहीं था 2 का एक चार्ट, इसी तरह आप 3 का भी याद कर लीजिए। जैसे 3 की घात अगर 1 हो तो कितना होगा 3, 3 की घात 2 हो तो कितना हो जाएगा, अरे 3 को 3 से गुणा करिए, कितना आया 9 आया कि नहीं। इसी तरह 3 की घात 3 करिए, तो फिर 3 से गुणा करिए तो 9 त्रिक 27। ठीक, फिर 4 करिए तो कितना हो जाएगा 81, फिर 3 से करिए तो 243, इतना तो एटलीस्ट याद कर लीजिएगा। ठीक, अब इतने हमारा काम भी हो जाएगा। देखिए 27 क्या लिख दें हम 3 की पावर 3, और घात कितनी लगी है 2, लगा दीजिए, भाग 3 की घात 3, क्योंकि 3 तो छोटा ही है, अब इसको और छोटा तो लिख नहीं सकता। 81 क्या लिख सकते हैं 3 की घात 4, और इस पर पावर कितनी लगी है 2, होल अपॉन 243 क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इंटू कितना है 3 स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए
अब ऊपर क्या है, घात की घात लगी, यानी क्या होंगी, गुणा, यानी इसको गुणा करिए। तो 3 की घात 3 दूना 6 भाग 3 की घात 3 गुणे 3 की घात 8, 8 ही तो आएगा, 4 और 2 को गुणा करेंगे जब। ठीक, और ये बेस सेम है, गुणा कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर 5 प्लस 2, आगे ही देख लीजिए। ये भाग कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं तो बेस सेम है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, घटाने के बाद ये गुणा है तो ये वाली क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे 3 की पावर 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 8 अपॉन 3 की पावर, नीचे जोड़ लेंगे तो 7 आएगा। देखिए मैंने डाइट कर दिया, आप भी डाइट करने लगेंगे। ये तो जो डिवाइड में है वो घटा दिए और ये वाली जोड़ दिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आएगा आंसर, 6 में से 3 गया 3 और 3 8 3 11, यानी 3 की पावर 11 अपॉन 3 की पावर 7। अब क्या करें, देखिए डिवाइड है, 3 की पावर 11 अपॉन 3 की पावर 7, बेस सेम, घटाना है। तो 3 में की घात में 11 माइनस 7 कितना आ गया, 3 की घात 4। या तो यहीं छोड़ दीजिएगा, अगर मान लिया ऑप्शन 3 की पावर 4 प्रॉपर नंबर के टर्म में, तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। तो आज हम लोगों ने इंडिसेस यानी घातांक पे पूरी तरीके से रिसर्च कर लिया, जो चीज़ें थी सीखी। जो नियम है प्लीज़ आप कहीं लिख लीजिएगा, उसके एग्जाम्पल 1-2 नोट कर लीजिएगा, और घातांक के आधारित जितने प्रश्न हैं वो लगाने की कोशिश करिएगा। आई थिंक कि अब आराम से आप लोग उनको टैकल कर पाएंगे। अब अगला जो पार्ट था शर्ट्स को हिंदी में बोलते हैं करनी, इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग क्लासेस को, फीडबैक देते रहें। कोई भी असुविधा हो रही हो, कोई चीज़ कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, चाहे मैथ्स हो इंग्लिश हो, ठीक, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, हम लोग उसको